करते इस समय के लिए जो आपने दिखाया प्रभु। इस समय को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। एक बार फिर से एक हम सब का परमेश्वर पिता, मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं प्रभु जी। और प्रभु सबसे पहले तुझे महिमा देता हूं प्रभु, तेरा स्वागत करता हूं, हमारे बीच में आइए प्रभु जी। और प्रभु हम सब तेरी हजूरी में जब इस समय हैं तो प्रभु उन बातों को सीखने पाएँ जो तू हमें सिखाना चाहता है। प्रभु आज होने दे, तेरा मस्सा इस जगह पे जोरावर तरीके से उतरे, ताकि प्रभु हम सब तेरी महिमा से भरने पाएँ, तेरे अनुग्रह से भरने पाएँ प्रभु, और उन बातों को सीखने पाएँ जो तू हमें सिखाना चाहता है प्रभु। आज होने दे, बोलने वाले हम नहीं प्रभु, बल्कि तेरा पवित्र आत्मा होने पाए प्रभु। तू सहायता और मदद कर, और इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। जैसे सुने और ग्रहण कर ले पिता, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है परमेश्वर की पवित्र हुजूरी में। तो हम अपनी क्लास पे आते हैं बिना टाइम वेस्ट करे, ठीक है। चलो, अभी जो हमने नई सीरीज स्टार्ट करी है वो है लाइफ ऑफ डेविड या इंट्रोडक्शन ऑफ डेविड, ठीक है जी। तो दाऊद के बारे में पिछले क्लास में हमने सीखा था कि दाऊद कहाँ से आया, ठीक है, दाऊद का अभिषेक कैसे हुआ। और उससे पहले हमने सीखा था थोड़ा सा शाऊल के बारे में कि शाऊल कौन था और शाऊल की ज़िंदगी में कैसे परमेश्वर ने काम किया, और उसने ऐसा क्या काम किया जिसकी वजह से परमेश्वर ने उसको निकम्मा जाना, अयोग्य जाना, और उसके बाद परमेश्वर ने दाऊद को खड़ा किया या दाऊद को चुन लिया, ठीक है जी। अब जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत कॉमन टॉपिक है। आप लोगों में से आई थिंक सब उसके बारे में जानते होंगे, सब ने उसके बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। दाऊद और गोलायत, ठीक है, सब जानते हैं उस बारे में। दाऊद कौन है, गोलायत कौन है, ठीक है। हम सब ने ये भी पढ़ा है कि दाऊद ने गोफन से 5 पत्थर लेके गोलायत को मारा, ठीक है। फिर सब ने गाया कि शाऊल ने हज़ारों को मारा, दाऊद ने लाखों को मारा, सब हम सबको पता है, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या ज़रूरत है इस टॉपिक को पढ़ने की, जब हम बचपन से इसको पढ़ते आए हैं, ठीक है। मसीह में जब आते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमें याद होती है वो यही होती है, दाऊद और गोलायत, ठीक है जी। कि दाऊद पुराने नियम में व्यक्ति था जिसने गोलायत नाम के एक बड़े से विशालकाय जीव को मार दिया था, ठीक है जी। हम सबको पता है दाऊद ने गोलायत को मारा। लेकिन आज जब मैंने आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले बोला था कि पहला शमूएल 17 पढ़ के आइएगा, तो उसमें से आप में से कितनों ने उसे पढ़ा है? चलो कोई बात नहीं। अच्छा, कितनों को दाऊद और गोलायत की कहानी पता है? पता सबको है, ठीक है, पढ़ा नहीं कोई बात नहीं, लेकिन पता सबको है, ठीक है जी। तो आप लोग मुझे बताइए कि आप दाऊद और गोलायत की कहानी में से आपको ऐसा क्या अच्छा लगा, या क्या ऐसा कीवर्ड था जिसकी वजह से दाऊद गोलायत को मार पाया, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन। चलो बताओ, कोई 2 या 3 जन थोड़े से शब्दों में 1 या 2 मिनट लेके, ठीक है, चलो बताओ। पहली बात है ये कि जब फलस्तीनी गोलायत जब आया, फलस्तीनी उनके बल को, सामर्थ को दिखा रहे थे कि हम बलशाली, हम शक्तिशाली हैं तो हम मार गिराएंगे सबको। लेकिन दाऊद जब गया तो परमेश्वर के सामर्थ को लेकर गया, ये सबसे बड़ी बात है। वो अकेला गया, लेकिन वो हिम्मत के साथ, साहस के साथ कि मेरा परमेश्वर उसको मार गिराएगा, जिसने मुझे सेवा मालूम में से बचाया, वो उसको भी मार गिराएगा। तो परमेश्वर के सामर्थ को लेकर गया, ठीक है। दाऊद परमेश्वर की सामर्थ, गॉड स्ट्रेंथ को लेके गया, ठीक है। कोई और? मतलब एक एक करके। दाऊद को पूरा विश्वास था कि परमेश्वर मेरे साथ है और वो मेरे साथ लड़ेगा, मेरे साथ। ठीक है, फेथ। चलो और? बहुत बड़ा और उसको था कि मेरे प्रभु को छोड़कर कोई बड़ा परमेश्वर है ही नहीं, उसको छोड़कर कोई बलवान है ही नहीं। तो वो घमंड भी था, परमेश्वर के ऊपर उसका घमंड था, ठीक है। तो उसको वो विश्वास था, बोल्डनेस थी कि परमेश्वर मेरे साथ है तो कौन मेरे सामने टिक सकता है, ठीक है जी। चलो कोई और? बताओ, कोई और जन? दाऊद मन का दीन था, उसमें अहंकार नहीं था, छल नहीं था, और सीधा व्यक्ति था। ठीक है, दाऊद सीधा व्यक्ति था, खरा व्यक्ति था, उसके मन में कोई खोट नहीं था, कोई कपट नहीं था।
लेकिन वो वहां पे क्या लेके गया अपने साथ? ठीक है, क्या पत्थर लेके, किसी ने बोला पत्थर लेके गया था। ठीक है जी, एक गुलेल लेके गया था, स्लिंग, ठीक है, उसको स्लिंग कहते हैं। ठीक है जी, 5 पत्थर ले गया था और गुलेल लेके गया था, स्लिंग एंड स्टोन। ठीक है जी, चलो, और कोई एक जन कुछ और बता दे। 5 चीजें हो जाएंगी फिर। बताओ। अच्छा, वो डरा नहीं, मतलब उसको, हाँ तो बोल्डनेस में आ गया ना, वो डरा नहीं। और कुछ? जल्दी जल्दी। जब वो गया तो उसने अपने मुंह से घोषणा की कि मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे सामने आता हूँ, जिसने तुझे मेरे हाथ में कर दिया है, और मैं तेरे सिर को तेरे दर से अलग करूंगा। और बाइबल में इस चीज का बहुत पहलू है। वो प्रार्थना किया और अपने आप को परमेश्वर को सरेंडर किया। उसने अनाउंसमेंट की। ठीक है, मुंह से बोला कि परमेश्वर मुझे, मतलब तेरे को मेरे हाथ में कर देगा। ठीक है, और लास्ट में किसने कुछ बोला था अभी? क्या बोला था? अब रायता सिस्टर ने कुछ बोला था अभी। जी, उसने अपने आप को परमेश्वर को सरेंडर किया। उसने प्रार्थना किया पहले और अपने गिफ्ट को परमेश्वर को दिया, अपने आप को परमेश्वर को सरेंडर किया। ठीक है, चलो, वेरी गुड। प्रभु बहुत बहुत आशीष दे आप सबको। तो आप लोगों ने बताया कि दाऊद इन 6 चीज़ों को वहाँ पे लेके गया। ठीक है, पहला परमेश्वर की सामर्थ्य को, दूसरा अपने विश्वास को, तीसरा बोल्डनेस को, जिसकी वजह से कह सकते हैं उसमें डर नहीं रहा, चौथा गुलेल को, पांचवा उसके मुंह के अंगीकार, और छठा उसने अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर दिया। ठीक है, लेकिन गोलायत को जब उसने मारा तो इन 6 चीजों में से क्या चीज काम में आई? परमेश्वर की स्ट्रेंथ काम में आई। ठीक है, आप में से कोई बोलेगा उसको विश्वास था कि वो मार दे, तो विश्वास काम में आया। सब एक एक बार एक एक चीज बोल देंगे कि वो चीज काम में आई थी। ठीक है, चलो, जब दाऊद शाऊल के पास गया और शाऊल की पूरी सेना, ठीक है, इतनी बड़ी सेना, इतनी बड़ी टुकड़ी पलिश्तियों को देख के डर रही थी कि पलिश्ती इतने बड़े बड़े हैं, पलिश्ती इतने सारे हैं, और उनमें से एक गोलायत, 10 गोलायत नहीं, 100 नहीं, 50 नहीं, सिर्फ एक गोलायत सामने आया और वो ललकारने लगा कि कौन ऐसा है जो मुझे मार के दिखा सकता है, कौन सा ऐसा परमेश्वर मेरे सामने खड़ा हो सकता है जो मुझे मार दे। उसने क्या किया? ललकारा। ठीक है, पढ़ा है आपने? सैमुएल 17 पढ़ोगे तो उसमें सब चीज़ें 1 बाय 1 लिखी गई हैं। उसने ललकारा कि कौन मेरे सामने खड़ा हो सकता है। उसको भी विश्वास था गोलायत को अपने ऊपर कि कौन है जो मुझको हरा सकता है। वो भी अपने अंदर साहस को लेके चल रहा था, वो भी अपने अंदर स्ट्रेंथ को लेके चल रहा था। ठीक है, उसके पास भी हथियार था, वो भी अपनी सेना को सरेंडर हुआ था कि सेना ने बोला है कि सामने वाली सेना को खत्म करो, तो मैं कुछ भी करके उसको खत्म करके आऊंगा। ठीक है, जो जो चीजें आपने बताई दाऊद के लिए, ये हम कह सकते हैं कि आत्मिक चीजें हैं। ठीक है, कि आत्मा में उसने परमेश्वर की सामर्थ्य को ले रखा था, अपने विश्वास को मजबूत कर रखा था। वहीं दूसरी तरफ अगर गोलायत को देखें तो शारीरिक तौर पे तो गोलायत भी इन चीजों को लेके ही चल रहा था। समझ पा रहे हो मेरी बात को? अगर दाऊद अपने साथ इन 6 चीजों को आत्मा में लेके चल रहा था, तो कहीं ना कहीं गोलायत भी शारीरिक रूप में इन सारी चीजों को लेके चल रहा था। प्लस में वो एक और चीज को लेके चल रहा था, जो कि था उसका बड़ा सा डील डॉल वाला शरीर, जिसको देख के ही बंदा डर जाए। ठीक है, आपकी अपीयरेंस कैसी है?
क्या दाऊद को जब लोगों ने देखा तो क्या दाऊद से कोई डरा? क्या दाऊद से गोलायत डरा? क्या किसी को लग रहा था कि जो दाऊद है वो इतने बड़े गोलायत को मार देगा? क्या ऐसा हो रहा था? कोई कह सकता है आप में से कि हाँ मैं दाऊद को देख के डर गया? कोई कह सकता है वहाँ पे कि दाऊद इतना शक्तिशाली लग रहा था कि मैं उसको देख के डर गया, या दाऊद इतना खूंखार लग रहा था कि मैं उसको देख के डर गया? किसी के मुंह पे ये जवाब नहीं था। दाऊद क्या था? एक छोटा सा बच्चा जिसके मुंह पे भी दाढ़ी भी नहीं आई थी, उसके गाल बहुत लाल लाल थे, लेकिन एक चीज उसके साथ थी, वो था परमेश्वर। ठीक है जी। और गोलायत जो इतना बड़ा था उसके साथ बस वही चीज नहीं थी, बाकी सब उसके पास था, लेकिन परमेश्वर ही उसके पास नहीं था। ठीक है जी। अब जरा अपनी जिंदगियों पे गौर कीजिए। हमारी जिंदगी को हम भी इन दो चीजों में बांट देते हैं। ठीक है, पहला दाऊद में और दूसरा गोलायत में। ठीक है, आत्मिक और शारीरिक। यहां पे भी एक युद्ध है। ठीक है, यहां पे युद्ध करने के लिए जा रहा है। आपकी जिंदगी में भी आप एक युद्ध को लड़ रहे हैं। ठीक है, आपके पास कौन कौन से हथियार हैं अपने पास सामने वाले शत्रु को हराने के लिए? क्या आपके पास परमेश्वर की सामर्थ है? हाँ ना, कुछ तो जवाब दो, रेडियो मत बनो। ठीक है, क्या आपके पास परमेश्वर की सामर्थ है? ठीक है, क्या आपके पास विश्वास है? क्या आपके पास बोल्डनेस है कि मैं अपने शत्रु को हरा सकता हूं? हाँ, मुझे ये पढ़ने के बाद बहुत आया। ठीक है, क्या आपके पास कोई हथियार है जिससे आप सामने वाले को हरा सकते हैं? ठीक है, जो भी है आपको पता है। ठीक है, क्या आप घोषणा करते हैं कि परमेश्वर मेरे शत्रु को मेरे हाथ में कर देगा? क्या आप ये घोषणा करते हैं? ठीक है, क्या आप अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित करते हैं? ठीक है, सब चीजें आपके पास है, लेकिन कितनी बार आपके सामने से आपका गोलायत भागता है, या कितनी बार आप अपने शत्रु को हरा पाते हैं? अब सारे फंस गए। प्रभु, हमारे पास तो सब कुछ है, लेकिन फिर भी कभी ना कभी हम हार क्यों जाते हैं? हम इतनी प्रार्थनाएं करते हैं प्रभु, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि तू हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। कभी कभी ऐसा होता है प्रभु कि हम तेरे साथ कनेक्ट नहीं हो पाते, हम तेरी बात को नहीं सुन पाते, और हम अक्सर जीती हुई लड़ाइयां हार जाते हैं। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है प्रभु कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु तो छुटकारा दे, तो छुटकारा दे, लेकिन छुटकारा तो दिखता नहीं है, लेकिन छुटकारे की जगह बंधन और लग जाता है हमारे। ऐसा होता है? यस, आंटी ने बोला यस। ठीक है जी, सब कुछ है हमारे पास। ठीक है, दाऊद के समान हम अच्छा विश्वास लेके चल रहे हैं, फेथ के साथ चल रहे हैं, बोल्डनेस को लेके चल रहे हैं, फिर भी ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम हार जाते हैं? मेरे को भाई दिख रहे हैं, भाई काफी लंबे समय से जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे थे, जॉब लगी, लेकिन कुछ कारणवश जॉब से निकाल दिया गया। ठीक है, यहां पे क्या हुआ? क्या आप जीती हुई बाजी में थे? आप जीत रहे थे, प्रभु प्रार्थना कर रहा हूं मेरी जॉब दिलवा दे, बात करी गई, अच्छी जगह जॉब लग गई, मनपसंद सैलरी मिल गई, अच्छा है प्रभु तेरा धन्यवाद, आके चर्च में गवाही भी दे दी, मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने मेरी जॉब लगा दी, मैं बहुत खुश हूं। लेकिन एक समय ऐसा आया कि अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था, सैलरी मिलने से पहले ही वहां से उस जगह से हटा दिया गया। हुआ ऐसा? तो क्या हम जीती हुई बाजी में हैं या हारी हुई बाजी में हैं? यहां तो ऐसा लग रहा है हम जीतते 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 एकदम से हार गए। बहुतों के साथ जिंदगी में ये चीज होती है, हमें लगता है कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हम दाऊद की तरह चल रहे हैं, हम सारे गोलायत मारते जा रहे हैं, लेकिन सडनली कुछ ऐसा होता है कि सारे के सारे गोलायत हमें ही मार देते हैं
और हम वहीं पे बैठ जाते हैं, है ना? क्यों? हम बोल रहे हैं हम दाऊद के समान हैं। अभी संडे को ही हम लोग वर्शिप कर रहे थे, तो मैंने एक बात बोली कि कितने लोग हैं जो दाऊद की तरह नाच सकते हैं? सबके हाथ खड़े हुए, हम सब नाच सकते हैं दाऊद की तरह। जब नाचने की बारी आई कोई नाचा ही नहीं। अभी बोला दाऊद की तरह नाच सकते हैं, और अभी जब वर्शिप स्टार्ट करी कोई नाच ही नहीं रहा, है ना? तो कैसे हम विश्वास भर सकते हैं इस बात का? कैसे हम इस बात को बोल सकते हैं कि यस, जो काम दाऊद कर रहा था वो हम भी कर सकते हैं? बताओ। अभी मैंने पूछा, ये आप लोगों की बताई हुई बातें मेरी नहीं है, ठीक है? आप लोगों ने ही बताया कि दाऊद में ये क्वालिटीज थी और दाऊद यही चीजों को लेके लड़ने के लिए गया और वो जीत भी गया, ठीक है? आप लोग भी ये चीज लेके जाते हो लेकिन फिर भी हार जाते हो, क्यों? कोई आंसर है आपके पास? जी, प्रभु के लिए वो प्यार, जितना प्यार, गहरा प्यार नहीं है और वो समर्पण नहीं है। ठीक है, चलो, प्रभु के लिए वो प्यार नहीं है, वो समर्पण नहीं है, ये तो सिस्टर हम सबको पता है, ठीक है? कि एक वक्त पे आके अगर हम किसी और चीज़ को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, किसी और चीज़ को ज़्यादा हम टाइम देते हैं, तो हम अक्सर परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, ठीक है? लेकिन दाऊद की ज़िंदगी में ऐसा क्या था कि वो उसको नहीं छोड़ पा रहा था? उसके साथ कुछ भी होता वो प्रभु प्रभु करता, उसके साथ, उसके सामने चाहे कोई भी आ जाए वो प्रभु प्रभु करता, मार देता, उसके सामने जानवर आ जाए वो प्रभु प्रभु करता चला जाता, भेड़ों को बचाने के लिए प्रभु प्रभु करता चला जाता। ऐसा उसके अंदर क्या था जो आपके अंदर नहीं है? दाऊद भी एक इंसान था, प्रभु पे भरोसा था। तो क्या आप में नहीं है? जी है। तो फिर वही तो पूछ रहा हूं ना। अभी आप मेरे को आंसर दे दोगे, भाई दाऊद जैसा विश्वास नहीं है हमारे अंदर, ठीक है? दाऊद भी आप ही की तरह एक इंसान, मेरी तरह एक इंसान, ठीक है? वो भी छोटा बच्चा था, आप भी कभी छोटे बच्चे थे, लेकिन दाऊद ने छोटेपन में ही जान लिया था कि मेरे साथ कोई ऐसा चलता है जो मुझे संभाले रखता है, मेरे साथ कोई ऐसा है जो मुझे छोड़ता नहीं है, मेरे साथ कोई ऐसा है जो मेरी ढाल बन के चलता है, मेरे साथ कोई ऐसा है जो मेरी स्ट्रेंथ है। मेरी स्ट्रेंथ मुझ में, मैं अपने आप से नहीं है। मेरी स्ट्रेंथ किस में है? मेरी स्ट्रेंथ तो प्रभु से है। आज अगर हम किसी भी परीक्षा में पढ़ते हैं तो कितनों के मुंह से ये बात निकलती है कि प्रभु तू मेरा जोर है, प्रभु तू मेरी स्ट्रेंथ है। रादर देन हम जाके रोने लग जाते हैं, प्रभु ये काम तो रुक गया, प्रभु वो काम तो रुक गया, इसको तू कर दे, उसको तू कर दे। कितनों के साथ ऐसा होता है ना? हमारे ऊपर कोई भी दिक्कत आ गई, प्रभु ये दिक्कत आ गई, मैं कैसे इस पे जय पाऊंगा प्रभु, मेरे को समझ नहीं आ रहा, घर का बिल देना है, बहन की शादी करानी है, इतने सारे खर्चे हैं, मैं क्या करूं प्रभु, कैसे करूं प्रभु? बोलते जरूर है, प्रार्थना जरूर करते हैं, लेकिन कितनी बार ऐसा करते हैं कि प्रभु चाहे मुझे अभी ये सिचुएशन सही होती नहीं लग रही, लेकिन फिर भी मैं जानता हूं कि तू मेरा बल है, तू मेरी स्ट्रेंथ है, मेरी सहायता यहोवा ही की ओर से आती है और प्रभु तू ही मुझे जय दिलाएगा। कब कब ये प्रार्थना किया? दाऊद के सामने शेर आ गया, दाऊद के सामने भालू आ गया, दाऊद ने क्या किया? घुटनों पे आके प्रार्थना करने लग गया, प्रभु मेरी भेड़ को बचा ले, प्रभु मेरी भेड़ को बचा ले, प्रभु मुझे बचा ले? या उसका सामना किया या उससे लड़ने लग गया? आपके साथ, हमारे साथ आज यही समस्या है, कुछ भी होता है हम उसका सामना नहीं कर पाते। समझ पा रहे हो मेरी बात को? हमारे साथ कैसी भी सिचुएशन आ जाए हम उसका सामना नहीं कर पाते, रादर देन हम रोने लग जाते हैं। और दाऊद के अंदर ये क्वालिटी थी कि उसको परमेश्वर में होके अपनी परिस्थितियों का सामना करना आता था। जब पूरी की पूरी सेना गोलायत से डर गई, यहां तक कि शाऊल राजा भी गोलायत से डर गया, तो दाऊद सामने से गया और बोला कि मैं इससे लड़ूंगा। सेना में निपुण लोग बैठे होते हैं, सेना में बुद्धिमान लोग बैठे होते हैं, सेना में ऐसे लोग होते हैं जो ऊंचे कद के दिखते हैं, जिनको हथियार चलाना अच्छे से आता होता है। सब डर गए, लेकिन यहां एक छोटा सा बच्चा जाके कह रहा है मैं उससे लड़ूंगा। क्यों?
क्योंकि आपने अभी ऐसा बताया है कि दाऊद को विश्वास था कि जब यहोवा मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। जब यहोवा मेरे लिए लड़ेगा तो कौन मेरे को हरा सकता है। ठीक है, क्या आपको विश्वास है? बिल्कुल है। अभी आप सब मुंडी हिला दो कि हाँ पास्टर जी हमें विश्वास है। लेकिन इस विश्वास को आप कब लागू करते हो अपनी जिंदगी में? कब कहते हो कि प्रभु तू मेरे साथ होके चल? कब कहते हो प्रभु मेरी लड़ाइयों को तू लड़? कब कहते हो प्रभु तू मेरी जिंदगी में से होके काम कर? दाऊद को विश्वास था, हम सबको पता है। ठीक है, उस विश्वास के द्वारा वो जीत गया, ये भी हमें पता है। लेकिन थोड़ा सा रुकिए, दोबारा से 1 शमूएल 17 पढ़िए तो वहां पे एक बड़ी खास चीज के बारे में लिखा गया। दाऊद गोलायत के सामने गया, उसने अपने आप को गोलायत के आगे प्रेजेंट किया। ठीक है, किसका रिप्रेजेंटेटिव बनके? डायरेक्ट परमेश्वर का। उसने ये नहीं बोला मेरे को शाऊल ने भेजा है या मैं शाऊल की सहायता से आता हूं। उसने क्या बोला? मैं यहोवा की ओर से आता हूं और कौन ऐसा है जो यहोवा के सामने टिक सकता है। तभी मैंने बोला था 17 चैप्टर पढ़ लो, वहां लिखी है ये बात कि मैं यहोवा की ओर से आता हूं। गोलायत ने बोला कौन मेरे सामने टिक सकता है? दाऊद ने बोला मैं जो यहोवा की ओर से आता हूं, जो यहोवा का भेजा हुआ हूं, मैं तेरे को ध्वस्त कर दूंगा। तू मेरे सामने टिक नहीं सकता क्योंकि यहोवा मेरे साथ होके चल रहा है, यहोवा मुझे संभाले चल रहा है, यहोवा मुझे लिए चल रहा है। और अगर यहोवा मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? गोलायत खड़ा हुआ, उसको मारने के लिए आया। दाऊद ने क्या किया? अपनी झोली में से एक चिकना पत्थर निकाला और उसके सर पे मारा। एक पत्थर पड़ते के साथ ही जो दाऊद है वो घुटनों के बल आ गया। ठीक है, पढ़िए ये बात कि दाऊद ने झोली में से एक पत्थर निकाला, उसको मारा, वो उसके सर पे लगा गोलायत के, और गोलायत घुटनों के बल नीचे गिर गया। आपकी समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, आपका शत्रु चाहे कितना भी बड़ा हो, आपकी परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन अगर आप अपने आप को यहोवा की ओर समर्पित करके विश्वास से आगे बढ़ रहे हैं तो प्रभु का वचन ये साफ बताता है कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे सामने लाके रख दूंगा, मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पैर के नीचे लाके रख दूंगा। और वही हुआ। परमेश्वर ने जो बात बोली उसको पूरा करके भी दिखाया। कैसे? जब दाऊद ने गोलायत को मारा तो गोलायत पीछे नहीं गिरा। आप किसी के सर पे मारो, किसी को घूसा मारो तो वो पीछे गिरता है ना? फोर्स यहां पे लगी तो उसको पीछे गिरना चाहिए था। अगर कोई सामने से आके आपको घूसा मारे तो आप ऐसे गिरोगे ना। ठीक है, हम लड़कियां लड़ाई में बहुत हो जाते हैं, कभी कभी गुत्थम गुत्था हो जाती है। किसी को सर पे मारो तो वो बंदा पीछे जाके गिरता है, आगे नहीं गिरता। लेकिन प्रभु का वचन था कि अगर तू मेरे नाम पे विश्वास कर रहा है तो मैं तेरे शत्रुओं को तेरे आगे कर दूंगा, तेरे सामने गिरा दूंगा। जब दाऊद ने एक पत्थर मारा, उस छोटे से पत्थर को कितना ही वजन होगा, उस इतने से पत्थर का क्या वजन होगा। लेकिन जब विश्वास से वो पत्थर मारा गया, वो डायरेक्ट उसके माथे पे जाके लगा और गोलायत जो है दाऊद के सामने गिर गया। और उसने क्या किया? दाऊद ने उसी की तलवार को लिया और उसी की तलवार से उसको मार दिया। पढ़ाया आपने कि दाऊद ने गोलायत की तलवार निकाली और गोलायत की तलवार से ही गोलायत को मार दिया। अगर आप परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ चलते हैं, अगर आप परमेश्वर के साथ ईमानदारी के साथ चलते हैं, अगर आप अपने आप को परमेश्वर के आगे सबमिट करके सरेंडर करके चलते हैं, तो आपका शत्रु जिस हथियार को लेके आपको मारने के लिए आ रहा है, परमेश्वर वही हथियार आपके हाथ में करके आपके शत्रुओं को आपके हाथ से खत्म कराने की ताकत रखता है। क्या आप समझ रहे हैं मेरी बात को?
जो गोलायत इतनी बड़ी तलवार को लेके दाऊद को मारने के लिए आ रहा था, जिस तलवार से सारे के सारे इजरायली डर रहे थे, जिस तलवार को देख के लोग उसके पास नहीं जाना चाह रहे थे, उस तलवार को परमेश्वर ने कैसे इस्तेमाल किया? उसी शत्रु को मारने के लिए जो शत्रु दाऊद को मारने के लिए आ रहा था। आज सेम सिचुएशन प्रभु आपके लिए बोल रहा है कि अगर आप अपनी जिंदगी में प्रभु पे विश्वास करके, अपने आप को उसको समर्पित करके, उसकी विधियों पे चल के, उसकी बातों को मान के, उसके साथ अपने रिश्ते को अच्छा करके चलोगे, तो जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जा रहे हैं उनमें से एक भी तुझ पे सफल ना होगा। सफल तो छोड़ो, तू उन्हीं हथियारों को लेके अपने शत्रुओं को मारने की सामर्थ्य रखेगा। और अगर तू मेरे साथ वफादारी के साथ चलेगा तो मैं तुझे ये सामर्थ्य दूंगा कि तू अपने शत्रुओं को उन्हीं के हथियारों से मार दे। आपके शत्रु का हथियार शायद गरीबी हो सकता है, आपके शत्रुओं का हथियार शायद कलेश हो सकता है, आपके शत्रु का अधिकार आपकी बीमारी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप अपनी बीमारी में, अपने कर्जे में, अपने दुख में, कैसी भी परिस्थिति हो, उसमें परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ खड़े रहेंगे, परमेश्वर के साथ आड़े खड़े रहेंगे, तो कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, वो मुसीबत को परमेश्वर ऑटोमेटिकली आशीष में बदल के आपके दुश्मन के लिए मुसीबत बना देगा। अभी अगर मैं इस बात को खड़े होकर बोलूं कि कितने लोग अपने शत्रु के लिए सरदर्द बनना चाहते हैं, सबके हाथ खड़े हो जाएंगे। मैं सब आमीन बोलेंगे, प्रभु मैं बन के दिखाऊंगा, प्रभु मैं बन के दिखाऊंगा, मैं अपने शत्रु के लिए सरदर्द बन जाऊंगा। लेकिन अपने शत्रु के लिए सरदर्द बनने के लिए पहले आपको अपने प्रभु के लिए घमंड बनना पड़ेगा। दाऊद के लिए परमेश्वर ने क्या बात बोली थी कि मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो मेरे मन के मुताबिक है। आज आपके लिए क्या प्रभु कह सकता है कि मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो मेरे मन के मुताबिक है? क्या आपके लिए प्रभु ये बात बोल सकता है कि ये वफादारी के साथ मेरे साथ चल रहा है? क्या आपके लिए प्रभु बोल सकता है कि जो बातें मैं इसको कहने के लिए करता हूं ये वो बिल्कुल खराई से करता है? क्या प्रभु कह सकता है कि जितना टाइम मैं इसको बोलता हूं उतना टाइम ये मेरे साथ बिताता है? क्या ये हर चीज में अपना दशवांश देता है? क्या ये हर बात में मुझे धन्यवाद देता है? क्या ये दाऊद की तरह जीता है? बड़े बड़े काम करना सब चाहते हैं, लेकिन छोटे छोटे कामों में चूक जाते हैं। जब छोटे छोटे कामों में चूकना बंद कर दोगे तो ऑटोमेटिकली बड़े बड़े काम आपकी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा बन जाएंगे। करना क्या है? सिर्फ परमेश्वर पे विश्वास करके उसके साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना है और कुछ नहीं करना है। अगर आप अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ मजबूत करना जान गए तो मैं आपको बताऊं, गोलायत आप हर घंटे अपनी जिंदगी से हराते जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कोई गोलायत भी मेरी जिंदगी में आया था। आज हो सकता है आपकी जिंदगी के गोलायत आपके सामने खड़े हों और आप उनसे डर रहे हो कि ये दिक्कत परेशानी से मैं कैसे जीतूं, इस दिक्कत परेशानी से मैं कैसे वो अपने आप को निकालूं, कैसे उस चीज को निकालूं। लेकिन एक बात को याद रखिए कि जो गोलायत था वो परमेश्वर को टॉन्ट कर रहा था कि कौन सा ऐसा परमेश्वर है जो मेरे आगे टिक सकता है, कौन सा ऐसा प्रभु है जो मेरे को कुछ कह सकता है, कौन सा ऐसा प्रभु है जो मुझे मार सकता है। वो जो गोलायत था वो दाऊद से पहले परमेश्वर को ललकार रहा था। आज हो सकता है कि आपकी सिचुएशंस आपको ललकार रही हों, आपको टेंशन्स दे रही हूं, आपको डिसीव कर रही हूं और कह रही हूं कि कौन ऐसा है जो मेरे सामने से जीत सकता है।